हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है और मेरा बड़ा सौभाग्य है यहाँ जलंधर के भक्तों के साथ यहाँ पर आपके सानिध्य में यहाँ पर आने का मौका मिला। इस्कॉन जलंधर भक्तवृंद की जय। तो ये जो श्लोक है बता रहा है किस प्रकार से भक्त का व्यवहार होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोवोकिंग सिचुएशन हो उससे भला हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। जैसे कहावत है ना, द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज नोन बाय हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू द प्रोवोकिंग सिचुएशन। जब तक आप प्रोवोकिंग सिचुएशन में नहीं तब मोटिवेशन स्पीकर रह सकते हैं। आप बोलिए अरे कर दिखाएंगे कर लेंगे तो क्या होगा, जिंदगी तो चलती रहती है, अपमान तो हो जाता है, कोई बात नहीं, तिना कभी सुनी चेना करो रखी सचना, तिल के समान विनम्र बनिए, वृक्ष समान सहनशील होइए, मान सम्मान की इच्छा मत रखिए, सबको मान दीजिए, ऐसा भक्त बनिए। सुन लिया ना, देखो कितना अच्छा कथा मैंने बोली, कितना अच्छा मैंने मोटिवेशन भी करूँ, यस। लेकिन जब खुद की जीवन में आती है ना, अरे ये श्लोक किनारे कहते हैं करो भी सचना, कल देखेंगे, अभी तो ठोकना है मेरे को, अब पीड़ूंगा उसको मैं, समझता है क्या है वो, उसके बाप का नौकर लगाऊं मैं। मिल गया ना कभी कमरे में अकेले, इतना मारूंगा उसका चटनी बना के उसको तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैक्सिमम बना दूंगा 1 घंटे के लिए। गुस्सा और मोटिवेशनल स्पीकर वैसे जो है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, विनम्र रहिए, सहनशील रहिए, मान सम्मान की इच्छा मत करिए, सबको मान दीजिए। और खुद को अगर मान नहीं मिला, अरे यार हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या भैया। बाहर हम जो चलते हैं ना, अच्छे जेब में लेके घूमता हूं मैं, जब बाहर रखता जमीन पे पाँव नहीं रखता था, गाड़ी से गाड़ी, हम गाड़िया वैष्णव है, सॉरी गौड़ी है, गौड़ी। तो ऐसे श्लोक ना पढ़ के लगता है अरे भाई ये तो बहुत ही कठिन है भाई। लेकिन जब तक ना हमें बेंचमार्क ही नहीं मिलेगा तब तक हम बड़ा प्रयास भी कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही ऊंचा श्लोक है कि अपमानित होने पर भी भक्त कई प्रतिकार नहीं करता। जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल है सोलह गोपाल कृष्ण महाराज जी का ही है। महाराज जी वृंदावन में थे तो एक व्यक्ति महाराज बहुत चिल्लाया, अरे आपका मैनेजमेंट क्या है, बहुत बकवास मैनेजमेंट है, ये देखो ये दिक्कत वो दिक्कत, क्या कर रही है जीबीसी, थूकता हूं ऐसे मैनेजमेंट, ये करके चला गया वो। और महाराज सुनते नहीं। फिर जब चला गया तो महाराज ने कहा ये कहाँ रहता है, तो महाराज ये पास में केशव कुंज है हमारे मंदिर के सामने, वहां रहता है। महाराज ने कहा ले चलो मेरे को वहां पर लेके गए। घर था, नॉक किया, उसने दरवाजा खुला, सो महाराज ने उसको दंडवत किया, लंबा वाला दंडवत। और खड़े हुए महाराज ने कहा क्षमा कर दीजिए, हम लोग अच्छा से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको इतना कष्ट होता है, तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम इंप्रूव करेंगे। और एक बोला कहता महाराज आप किस मिट्टी के बने हो, मैं सबके सामने आपकी बेइज्जती करके आया हूं, आपके मैनेजमेंट के ऊपर थूक करके आया हूं, और आप मेरे पास, मेरे को आना चाहिए आपके पास कि महाराज में पागल हो गया था उस वक्त, लेकिन आप मेरे कमरे में आए हो चल करके और मेरे को दंडवत करो, मेरे को करना चाहिए जबकि। तो महाराज जी कौन सी मिट्टी के बने हो महाराज जी। उसके बाद उसने दंडवत किया, सबके सामने जाके क्षमा मांगी उसने कि मैं ऐसे चिल्लाया था, मैं पागल हो गया था गुस्से में, और कुछ नहीं। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसका अपमान भी हो जाए तो भी वो प्रतिकार नहीं करता, सबके सामने चीखना चिल्लाना। और क्या लिखा, ठगे जाने पर भी प्रतिकार नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ना कुछ लोग आपसे आके लोन ले लेते हैं, प्रभु बिटिया की शादी है, पैसा कम पड़ रहा है, चुका दूंगा प्रभु जी, बड़ी कृपा हो जाएगी प्रभु जी। अरे बस प्रभु कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए टोटल, 1 लाख ज्यादा तो बड़ी कृपा हो गया। अरे चेकबुक लेके आओ, ले लो आराम से चुका दे, ठीक है, बड़ा कृपा, बड़ी कृपा। 2-3 महीने बीत गए, वक्त पहुंचे, कहता है वो आप बिटिया सब सेटल हो गई, ठीक है, हाँ बढ़िया, बस सब सेटल हो गया, ठीक है। तो वो 1 लाख का, अरे प्रभु जी चुकाना है प्रभु जी, भक्त का पैसा लेके मरना है मेरे को। 6 महीने बाद वो तो बिटिया ठीक है, हाँ प्रभु जी उसकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी बना के आ रहे हैं कल, हम लोग, बहुत बढ़िया। तो वो 1 लाख रुपए का वापस वो चुकाना है प्रभु जी, ऐसी सब जगह से लिया था, थोड़ा करके चुकाना। अल्ले भाई 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल, उसके बाद तो बुद्धि सड़क जाएगी। 1 लाख रुपए खा गए मेरा, क्या ड्रामेबाज आदमी है। ऐसा हो सकता है ठगे जाने पर हो जाता है। कई लोग LIC की पॉलिसी लेकर आते, कहते हैं पॉलिसी ले लो प्रभु जी, बस हमारा तो पैसा घर का घर भी रहेगा और क्या, नहीं तो और लो जी पॉलिसी आई नहीं, पैसा चला गया आपका, गुस्सा आया था। या फिर क्लाइंट था, इसने इसको माल तो दे दिया लेकिन पैसा दिया ही नहीं। अरे ठगे जाने पर क्या करना चाहिए, फिर हमें गुंडों को घर पे भेजना चाहिए उसके। तो भाई एक बार धमकी तो बनती है कि नहीं। ठगे जाने पर भी भक्त जो है प्रतिकार नहीं करता, शापित होने पर भी प्रतिकार नहीं करता। जैसे नारद मुनि ने 10 प्रजापति के बच्चों को भक्त बना दिया, 10,000 को, फिर 1,000 को, 11,000 भक्त ब्रह्मचारी हो गए। एक माता पिता का बच्चा ब्रह्मचारी बनता है ना, वो चिल्ला देती मंदिर के आगे बैठ कर, हमारा मेरा बच्चा छीन लिया आपने, उसको साधु बना दिया, अच्छा खासा डाकू बनाने का प्रयास कर रही थी उसको, हाय। यहाँ नारद मुनि ने भाई एक बच्चा नहीं, और 11,000 बच्चे ब्रह्मचारी। तो श्राप मिल गया इनको, दक्ष से मिल गया श्राप,
लेकिन उसके बाद उनको प्रतिकार नहीं किया, कह रहे तुम हमें श्राप दे रहे हो, हम भी तुम्हें श्राप दे देंगे, यही भस्म हो जा तू ना। ये तो बड़ा अच्छा श्राप दिया उन्होंने। आप भाई किसी स्थान पर 3 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकते, जितना कि गाय को धोते ना दूध देती है, इतने समय रुकाओगे एक स्थान पे। हालांकि नारद मुनि इज फ्री फ्रॉम ऑल श्राप, सारे श्रापों से परे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है। तो कई लोग आकर के श्राप भी देते हैं, बददुआएं भी देते हैं, वक्त प्रतिकार नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे में कई बार ब्रह्मचारी जो ज्वाइन करते हैं, उनके माता पिता आते हैं, तो एक बार एक माता पिता आए मेरे पास, कहते प्रभु जी आपने हमारे बच्चे को ब्रह्मचारी बनाया, आपने इसका घर बसना था, घर बसने नहीं दिया आपने, ये मां की बद्दुआ है, आपका भी घर कभी ना बसे। मारे जाऊं ऐसी बद्दुआओं दे, बहुत बढ़िया। तो कभी कभी तो श्राप देना, बद्दुआएं लेना भक्तों को मिलती है, ऐसा होता है, तो उससे प्रतिकार नहीं करना चाहिए। विचलित किए जाने पर, डिस्टर्ब भी कोई अगर आपको कर देता है तो, जैसे हमारा जुहू मंदिर था, जुहू मंदिर में वहां पर काफी दिक्कत गई। पहले तो मिस्टर नायर ने बड़ी दिक्कत दी, उसके बाद उनकी पत्नी ने बड़ी दिक्कत दी। मिस्टर नायर ने तो दिक्कत यही रखी थी कि ओके भाई वो तो मंदिर डिमोलिश करने पे ऑन द वर्ज था कि प्रभुपाद जी की नरसिंह मोहन से बात हो गई थी, कहता बस अब कुछ कर दो अब। तो नरसिंह मोहन ने उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड कर दिया। उसका पत्नी फिर आ गई थी, पत्नी भी, उसने भी सोचा था मैं मंदिर तबाह वबाह कर दूंगी, तो चप्पड़ पड़ पढ़ना शुरू कर दिया था, भक्तों को आक्रमण भी कराया उसने ऐसा। और उसको ना बाकी लोग समझाया, कहते सोच समझ, दिमाग लगा अपना, तेरा पति नहीं बचा भक्तों का अपमान करके, तो तू बचेगी क्या। कहते वो स्वामी जी बहुत बड़े स्वामी जी हैं, स्वामी प्रभुपाद जी, पूरी दुनिया में उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, उनका अपमान करके तेरी लुटिया डूबेगी, पति तो जा चुका है, तू भी नहीं बचने वाली। तो फिर जब अकल आई बाद में प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी से बोला कैसे मिले, प्रभुपाद जी ने उसको बोला बिटिया करके बुलाया, कहते माय डियर डॉटर, तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम्हारा पति नहीं रहा, मुझे इस बात का दुख है, तुमको भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता पड़े तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी करूंगा। उसने जिसने की इतनी हिंसात्मक लड़ी, पर जैसे उसे सरेंडर किया, क्षमा मांगी उसने अपनी हरकतों की, तुरंत उसको क्षमा भी कर दिया। तो भक्ति जो है मन में ग्रज नहीं रखना चाहिए, मन के अंदर रहे पहले गंदे काम करते कैसे नटंकी बास, इतना नाटक इनका दिया और कुछ नहीं, माफ कर दो, फिर उन्हें अपनी औकात में आ जाना है, लाओ चपले। तो मेरा सवाल यह कि अगर मान लो कोई व्यक्ति गलत काम करता है, अपमान करता है, उसके बाद वो माफी मांग लिया अगर आपसे, क्षमा कर दी, गलती हो गई हमसे, और वो ड्रामा कर रहा है, माफी दे दो, हमको पता है ड्रामा ही कर रहा है, तो शक्ल से, अकल से, हरकतों से ड्रामा ही है, तो फिर माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ड्रामा कर रहा है वो, दिल से नहीं मांग रहा है, वो दिल से मांग रहे माफ कर देते हैं हम, नाटक कर रहा है, क्यों करें माफ इसको। तो माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए, कौन मना कर देना चाहिए, वो तो ड्रामा कर रहा है वो तो उसने फिर 1 महीने बाद फिर से अपनी असली औकात में आकर फिर कोई काम कर दिया। अब फिर बोले अरे प्रभु जी पता नहीं मैं पागल ही हो जाता हूँ, फिर तो माफ करना नहीं चाहिए, माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। बड़े दयालु हमारे कबीर बाबा क्या बात। फिर 1 महीने बाद फिर से उसने कोई गंदा काम कर दिया, फिर आगे क्या मैं नीच हूँ, मैं धरती पे बोझ हूँ, 36 कमीने मरे, उनकी कमीनियत लेके मैं पैदा हुआ, मुझे माफ कर दो। अब क्या करें, माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। फिर आपने माफ कर दिया, फिर 1 महीने बाद फिर उसने कोई गंदा काम कर दिया, फिर आगे प्रभु जी मेरा जगत में कोई कल्याण नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो, बस आप ही मेरा सहारा, हारों का सहारा वैष्णव प्रभु हमारा। एक समय प्रभुपाद जी ने बोला कि ना अगर कोई शिष्य गुरु का कहना नहीं मानता, गुरु के प्रति अपराध करता है, तो फिर उसको गुरु से क्षमा मांगनी चाहिए उसको। तो डिवोटी ने बोला श्री प्रभुपाद मतलब कि अगर भक्त नियम तोड़े, जैसे दीक्षा हम लेते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, नियम तोड़ भी देते हैं, उसका कहता है गुरु क्या बता रहा है यार, गुरु अमेरिका बैठे हैं, हम जलंधर में हैं, दमादम मस्त जलंधर कर दे भाई, कर दिया आपने, कल्याण कर लिया, काम कर दिया अपना। उसके बाद फिर गुरु साहब ने बोला कि भाई ऐसे गलती होगी, मैं तो गुरु माफ कर देंगे। तो भाई बोला हाँ तो वो माफ कर देते हैं, यस बिल्कुल। अच्छा दूसरी बार भी नियम तोड़े तो भी गुरु माफ करते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला। अच्छा तीसरी बार नियम तोड़े तो प्रभुपाद ने बोला ओ सच्चा रास्कल, तो भक्त ने बोला ओ यानी तीसरी बार गलती करे फिर गुरु माफ नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी का नहीं, उसके बाद ही माफ कर देंगे। अच्छा चौथी बार तो प्रभुपाद जी ने बोला गुरु इज इनफाइनाइटली मर्सीफुल बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज। हमने सोचा अरे भक्त तो बड़े दयालु होते हैं यार, कांड करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, ड्रामे में तो उस्ताद है ही है, और क्या नहीं तो कितनी बार ऑस्कर अवार्ड तो नॉमिनी तो हुई है, मिला नहीं बात हो रहा है, कर लेंगे ड्रामा क्या आगे, और क्या नहीं तो इस ड्रामे के अंदर होता है भक्त तो माफ कर दे, लेकिन सारे ड्रामा को देख कौन रहा है, भगवान। भगवान कहते हैं अच्छा बेटे दाल मेरा भक्त तुमको माफ कर रहा है और तुम पंगे लिए जा रहे हो, अच्छा। सो इवन डिस्टर्ब भी अगर कर दे, विचलित भी कर हमें कर दे, तो भी हमें उसे माफ कर देना चाहिए। अच्छा और क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, या तो जान से मारे जाने पर भी अगर कोई ऐसी हिंसा करे, ऑलमोस्ट लाइक किलिंग अ पर्सन,
यह संत तुकाराम जी का एग्जाम्पल आता है। संत तुकाराम जी बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति फेमस होता है तो उसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी होते हैं। तो इस प्रकार से उस स्थान पर तुकाराम जी जहां रहा करते थे, वहां पर एक और व्यक्ति था जो संस्कृत में कथा करता था, लोगों को समझ में आती नहीं थी, उबासी ले लेके लोग चले जाया करते थे। अब संत तुकाराम जी अभंग में समझाते थे, हृदय से समझाते थे, कथा करते थे, बड़ा सुंदर, तो बड़े विख्यात थे। तो इससे कोई व्यक्ति यशस्वी हो रहा हो, कोई मेरे से अधिक सुंदर हो, कोई मेरे से अधिक धनी हो, कोई मेरे से अधिक बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो या फेमस हो, ईर्ष्या होती है। तो इसलिए उनको ईर्ष्या हुई, यार ये सब इसकी क्लास में बैठे होते हैं, हमारी क्लास में आता नहीं है। तो एक समय ईर्ष्या में वो व्यक्ति इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उसने कांटे वाली झाड़ी से संटी निकाली और संत तुकाराम के घर पे गया, दरवाजा नॉक किया। जैसे ही तुकाराम ने दरवाजा खोला, ये पीटना चालू कर दिया उसने। तुकाराम को अपने आप को समझता था, मार मार के आगे पीछे लहू लुहान कर दिया। इवन तुकाराम जब गिर गए, बेहोश हो गए, तो वो बेहोश पड़े हुए तो भी संटी मारे जा रहे, तो थक नहीं गया। उसको लगा मर गया होगा, इतना मैंने मारा इसको, इतना सारा कुर्ता इसका लहू लुहान हो गया, अब तो ये मर ही गया होगा। उसके बाद संटी फेंक कर, खून से सड़ी संटी फेंक करके चला गया। तो वास्तव में संत तुकाराम जी बेहोश हुए थे। उसके बाद वो होश में आए। उसके बाद पास में बड़ी संटी भी देखी जिसमें खून लगा हुआ था। उसको उठा करके उस व्यक्ति के घर पे गए। उन्होंने कहा, आपने जितना मुझको दंड देना चाहता था अभी पूरा हुआ नहीं है, मैं अभी भी जीवित हूं, ये लीजिए, दंड पूरा कर लीजिए। उसने जब लहू लुहान देखा तुकाराम जी को, और हाथ में संटी लेके आए जिसमें लहू लगा हुआ उनका, कि लेकर के आए, लीजिए, हमें और दंड दे देंगे। जब ये देखा तो पिघल गया। कहता है, अरे तुकाराम जी, मेरी ईर्ष्या इतनी ज्यादा थी, इसको पिघलाया ही नहीं जा सकता, लेकिन आपकी विनम्रता ने मेरी ईर्ष्या को भी पिघला दिया। तो इस प्रकार से भक्त का भाव यही होता है कि अगर कोई मेरे प्रति प्रतिकार करेगा तो मैं यही लेके चलूंगा कि हो सकता मेरे को कर्म है, मेरे को प्रारब्ध है, ऐसा होगा, मेरे कर्मों के फल है जो मुझे मिल रहे हैं। ये तो व्यक्ति सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, बस। अगर ये नहीं होता तो उससे मिलता, वो नहीं होता तो उससे मिलता, लेकिन ये तो मेरे कर्मों के फल है जो मेरे जीवन में आने ही थे। जैसे मान लो कहीं ना, मैं देखा कई बार लोग शादी करने से पहले ना गुड़ मिलाते हैं, कितने गुड़ मिल गए आपके। आप चाहे जितने गुण मिला लो, आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वही मिलना है। आपकी पत्नी आपका प्रारब्ध है, आपका पति आपका प्रारब्ध है, उसके सुख दुख जो भी है ये आपके खुद के प्रारब्ध है। तो चाहे आपका अपमान घर में हो, आपका अपमान चाहे ऑफिस में हो, या कभी कभी मंदिर में भी अपमान हो जाता है। तो कई बार लोग फिर सेवा छोड़ देते हैं, बस ही जा रहे हैं हम, ये इकलौता मंदिर नहीं पड़ा दुनिया में जलंधर, हाँ नहीं तो चले हम चंडीगढ़। वहां उसको दूसरा प्रारब्ध मिल गया 2.0, चंडीगढ़ छोड़ चले गया, चले ऐसी अंबाला चले गया थी वो। ऐसे ही वो घूमता रह जाएगा, फाइनली सारे पंजाब को छोड़ के जाएगा हरियाणा से जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान के कहीं निकल जाएगा बेचारा। लेकिन जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही है जी। यस, तो ये मानते हुए कि मेरा प्रारब्ध है, इस भाव से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में जो फाइनेंशियल लॉस होता है, आपके जीवन में जो हेल्थ का लॉस होता है, ये सब आपका प्रारब्ध है। वास्तव में आपके सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, ये हमारा प्रारब्ध होता है। तो इसलिए ये मानते हुए कि ये तो वैसे आ रहा है तो ये लेके चलना चाहिए। साथ ही लेके चलना चाहिए कि मेरे को अपना भजन अगर गहरा करना है तो भजन गहरा करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किसी ना किसी की व्यवस्था तो करेंगे जीवन में, जिसकी वजह से हम तृणादपि सुनिचना, यानी विनम्र हो सके, तृण के समान, सहिष्णु हो सके, वृक्ष के समान, अमानी ना मान देना। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में भगवान रखेंगे, सब आपसे प्यार करते होंगे। एक ऐसा होगा ओए होए जो कि आपकी सुतरी में आग लगाएगा। तो इसीलिए विदाउट एनी एक्सेप्शन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। इसीलिए भगवान किसी ना किसी को जीवन में रखेंगे जो कि आपके जीवन में प्रोवोकिंग सिचुएशंस लेकर के आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना सहन करते 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 करा पड़ा था वो श्लोक, लेकिन अब पारा मेरा पूरा हो गया और धूम करके आपके अंदर से फट भी सकता, अबे तेरे जैसे भाई साधक हैं, सिद्ध तो है नहीं, ये तो सिद्ध महात्माओं के लिए लिखा है, ये तो प्रतिकार करते नहीं, हम तो नहीं 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 करना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं रखा रखा रखा। एक दिन तो वो फूटता ही फूटता है। जब फूटता है तो फिर वो उसमें सब तरह के सुंदर सुंदर वचन निकलते हैं उसके अंदर, AK-47, AK-56, 7 o'clock के ब्लेड सब निकलते हैं वाणी में से, चक 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 चक। तो इसलिए सिर्फ अंदर जो है रखना भी ये सोल्यूशन नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र ने अंदर रखा हुआ था पांडव मामका पांडव सद्या, मेरे पुत्रों पांडव के पुत्रों के बीच में क्या हुआ कुरुक्षेत्र में। ये को पता था कि जितने भी मरे हैं मेरे बेटे, इनको मारने वाला कौन? भीम। किसी की जंगा तोड़ी है, किसी का सीना चीर करके उसका खून लिया है, खून पिया नहीं था, खून निकाला था दुशासन का और चिल्लाए थे खून निकाल करके, तो उनके चित्कार के अंदर ही खून सूख गया था। वो नॉन थोड़ी गंदे आदमी का गंदा खून कौन पिएंगे, कैसे पिएंगे?
तो हालांकि भीम ने बोला जब तक मैं तेरी छाती का लहू नहीं पीऊंगा, पिया नहीं था लेकिन गंदा लहू कौन पिएगा, तो लेकर के बाद आह करके ही सुखा दिया था उसको। लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर ये ग्रज था, कहता है वो भीम ने मेरे बच्चे मारे हैं और तड़पा तड़पा के मारे, जांघें तोड़ी, सीने फाड़े, गदा से चिथड़े उड़ाए उसने। तो पांच जो पांडव आए आशीर्वाद देने के लिए, पहले युधिष्ठिर आए, धृतराष्ट्र चले हुए, युधिष्ठिर कल्याण हो। अब आई भीम की बारी। भीम जब आगे आए तो कृष्ण ने ना रोक लिया। वहां पर एक लोहे की एफिजी थी जिसपे ना दुर्योधन प्रैक्टिस करता था, घुसे मारता था, लात मारता था और गदा मारता था, वो लोहे का तैयार कर वो उस पर प्रैक्टिस करता था। तो वहां कृष्ण ने ये आगे कर दिया। तो ये जब आगे कर दिया, अब धृतराष्ट्र ने कहा आओ भीम। अब अंदर रखा हुआ सारा पुराना माल, लावा रखा हुआ है, वो फटा इतना, अब इनमें 10,000 हाथी को बल था धृतराष्ट्र के अंदर। लोहे का जो बुत था उसके कचूमर निकाल दिया उसका, और फिर बोले अरे भीम मुझे माफ कर दो। तो भगवान कृष्ण का धृतराष्ट्र जी दुखी मत होइए, भीम जीवित है। जीवित कैसे? मैं तो कचूमर निकाला भी उसका, वो बुत था ना लोहे का जिसपे आपका बेटा प्रैक्टिस करता था, उसका कचूमर निकाला आपने, भीम सुरक्षित है। तब उनको लगा गिल्ट, अरे भाई गड़बड़ कर दी है। तो फिर उन्हें क्षमा मांगी, मेरे हमने ग्रज था। तो कभी कभी ना ग्रज स्टोर करते 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 एक दिन तो फटता है। तो इसीलिए सहन भी इस तरह से करना है हमें कि उसको अंदर लावा रखना नहीं है। लावा रखेंगे तो आपका जब खराब होता है। किस किस को अनुभव है कि आप जब अंदर ग्रज रखते हो आपका जबा गया, जबा चला जाता है आपका। हरे कृष्ण 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 कुत्ता कीड़े पड़े ऐसे, हरे कृष्ण अकेले मिल जाना, राम 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 हरे हरे, ओए होए जबा की तो हो गई ऐसी तैसी। तो इसलिए क्षमा करना ये वास्तव में उसको उपहार नहीं होता जिसको आप क्षमा कर रहे हैं। क्षमा करना उसको उपहार है जो क्षमा करता है, यानी कि हमें ही लाभ मिलता है जब हम क्षमा कर देते हैं। क्षमा कर देना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि ना रामाचार्य जी एक बहुत ही महान आचार्य हुए दक्षिण भारत में। अब उनके जो संस्कृत टीचर, जब वो छोटे थे तो उनके संस्कृत टीचर थे जो उनको शास्त्री पढ़ाते थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। और यादव प्रकाश ने देखा कि ना सबके सब रामानुज के प्रति इतना आकर्षित है, क्योंकि ये तो करेक्शन दे दिया करता था जो ये बताते थे। रामानुज बोलते हैं वास्तव में ना इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है। जैसे एक समय उन्होंने कपि शब्द का ये बताया, और कपि का मतलब ऐसे होता है बंदर, लेकिन साथ में जो भी है कि ना जो सूर्य में खिलता है यानी कमल, तो भगवान के हस्त कमल है, चरण कमल है। तो यादव प्रकाश ने एक्सप्लेनेशन दिया कि भगवान के हाथों का जो पिंक कलर है बिल्कुल वैसा है, या पांव जो है वैसे पिंक है मानो बंदर का पिछवाड़ा हो। अब बंदर का पिछवाड़ा भी पिंक रंग का होता है। पर रामानुज ने कहा नहीं, ये गलत बताया आपने, वास्तव में यहाँ पर कमल की बात हो रही है, भगवान के हस्त कमल है, चरण कमल है, ये उसकी बात हो रही है। सबने कहा वाह ये तो बिल्कुल सही बताया, ये कितना खराब एनालॉजी है कि भगवान का हाथ और पांव वो ऐसा पिंक है मानो बंदर का पिछवाड़ा, छी गंदा। लेकिन सब पसंद करते कहते ये रामानुज स्पेशल। सो यादव प्रकाश ही इवन कंस्पायर्ड टू किल रामानुजाचार्य, लेकिन उनके कजन ब्रदर के मासी के लड़के थे नंदन गोविंद, तो उन्होंने बताया कि टीचर तो मारना चाहता है तुमको। सो समहाउ ही वाज सेव्ड, बच गए। तो उन्होंने फिर बाद में अलग गुरुकुल भी खोला, सब उनके पास जाया करते थे। सो यादव प्रकाश के पास कोई नहीं आता था, नो वन। लेकिन जो बच गए साथ में यादव प्रकाश आता था, ये चल कोई नहीं। तो हल्का सा गिल्ट भी था, लेकिन जाए कैसे, माफी कैसे मांगे, माफी मांगने में इतना ईगो आती ना, हम है अहंकार। तो उनकी मां बोली, यादव प्रकाश की मां बोली, कहता है रात को सो नहीं पाता ना तू, नहीं खाने मन लगता है, खा रहा होता है, रोटियां सूख रही होती हैं, इडली वड़ा डोसा सांभर सब सूख रहा होता है, खोया होता है तू, तेरा मन शांत नहीं है यादव प्रकाश। मां क्या तू हमेशा बोलती रहती है कि तेरे देख के दुखी हूं मैं, और तब तक दुखी रहेगा तू जब तक तू रामानुजाचार्य जी के पास जाके माफी नहीं मांगेगा। तो मैं नहीं माफी मांगूंगा, छोटा है मेरे से वो, मैं सीनियर, वो जूनियर है, क्यों मैं माफी मांगू उससे। इस प्रकार से यादव प्रकाश सीनियरिटी के गुरूर में रह करके माफी नहीं मांगता। लेकिन मां हमेशा बोलती, कहते जो मर्जी बोल ले, लेकिन तेरे को शांति तभी मिलेगी जब तू रामानुजाचार्य जी की शरण में जाएगा तब, क्योंकि तूने अपमान किया है, तूने उन्हें मारना चाहा, यू वांटेड टू किल हिम। तो यादव प्रकाश ने देखा मैं ना मैं सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं, ना जी पा रहा हूं, ध्यान मेरा लग नहीं रहा, किताब खुली होती है ध्यान कहीं और होता है, क्या हाल हो रखा है मेरा। तो फिर बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के अहंकार को थोड़ा किनारे करके पहुंचे रामानुजाचार्य जी के पास। वहां पहुंचे, रामानुजाचार्य जी ने उनका ऐसे स्वागत किया, कहते हैं अरे प्रणाम किया उनको, आप तो हमारे टीचर हैं यादव प्रकाश जी। उनको दंडवत प्रणाम करके उनको अंदर लेकर के आया, स्वागत किया। ही वाज रियली टच्ड, जिसके प्रति मैंने इतनी हिंसा की है, जिसको मैंने पानी में डुबो करके मारना चाहा, वो आज मेरा ऐसे स्वागत कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ना मैं क्षमा मांगने के लिए, मतलब नहीं आप क्षमा किस बात की क्षमा, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो फिर लेकिन अब यादव प्रकाश वाज मोर हम्बल नाउ,
उन्होंने कहा मास्टर मेरे को तुमसे शास्त्र सीखने चाहिए। मैं तुम्हें क्या शास्त्र सिखाता, मुझे तुमसे शास्त्र सीखने चाहिए, मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा नहीं देखिए मैं तो शास्त्र में इतना अच्छा नहीं हूँ, ये ना मेरा शिष्य है, इससे आप कुरेश से सीख लो। कुरेश बहुत बड़ा स्कॉलर है। तो उनका जो शिष्य था कुरेश, उनके पास गए। वो कुरेश ने बोला मैं क्या सिखाऊंगा आपको, गुरुदेव सिखाएंगे आपको। बट बाय बीइंग इन एसोसिएशन ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, मेल्टेड, पूरी तरह से पिघल गए वो। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, हालांकि मैं 80 साल का हो चुका हूँ, हे रामानुजाचार्य जी आप मुझे आगे दीजिए, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा देखिए आप इतने अच्छे सन्यासी हैं, तो इसीलिए आप ना सन्यास धर्म के ऊपर एक किताब लिखिए कि सन्यासी के क्या क्या धर्म होते हैं, क्या क्या करना चाहिए उसको, क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये आप लिख के दीजिए। तो उन्होंने फिर एक ऐसे सन्यास धर्म समुच्चय करके एक ग्रंथ लिखा उन्होंने। एंड देन रिमेंबरिंग रामानुजाचार्य, ही वेरी पीसफुली लेफ्ट हिज बॉडी, शांति से उन्होंने शरीर त्यागा। तो इसलिए माफी मांगना और माफ करना, इन दोनों में एक चीज कॉमन है जो रोकती है, अहंकार। अगर आप बहुत जल्दी ठेस लग जाती है किसी को, उसका मतलब अहंकार बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी बात पर ठेस लग जाती है। आप कहना नहीं माना गया, इस बार जन्माष्टमी में क्या बनेगा जी, ये हलवा बनेगा, और हलवा नहीं मिला, लड्डू बढ़ गए, तो बस खेल ली पॉलिटिक्स मेरे साथ। पॉलिटिक्स, छोटी छोटी बातों को बड़ा सा मीनिंग दे देना, बड़े बड़े अर्थ लगा देना उसमें, ये तो ऐसा ही है जी, वैसा ही है जी। तो छोटी बात पे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। स्पेशली जब कोई नए नए भक्त आते हैं ना भक्ति में, तो कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी जहां भक्त नहीं थे ना तो हमको इतना बुरा नहीं लगता था, वहां तो हमें सब गाली पड़ती थी, खोता कितो दाना हुए थे, खोत यहाँ प्यो है, हवाव रोला है, सब तरह गाली खाते थे, तब तो बुरा नहीं लगता। लेकिन जब से भक्ति में आया हूं ना, मेरे को ऐसे बुरा लग जाता है, ऐसे बुरा लग जाता है। कोई ऐसे बोलते हैं ढंग का कुर्ता पहन के आया कर, मूर्ख, बुरा लग जाता है। ऐसा क्यों? भक्ति में आने के बाद तो हमें और बिंदास हो जाती है ना, लेकिन पहले बिंदास था, लेकिन भक्ति में आकर मैं सेंसिटिव हो गया हूं, ऐसा क्यों? ऐसा होता है, देखा है। और बल्कि इससे ना बाकी लोग और बुलडर हो रहे होते हैं, प्रभु जी छोटी बात है इतना बुरा मान जाते हैं। ये मेरा दोस्त है ना छगन हलवाई का बेटा, वो बुरा नहीं मानते हैं छोटी बात। और ये कृष्णदास, वो राधिका दासी, ऐसे बुरा मान जाते हैं, ऐसा क्यों है? कभी कभी लोग भक्ति में आते हैं, लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कर्मी लोग बल्कि बिंदास है, वो माँ बहनी गाली वगैरह कोई नहीं आते, दोस्त है मेरा बुरा लगता है उसको। और एक और क्लास है जो सिद्ध पुरुष है, जो कि भक्ति में सेटल हो चुके हैं, इनको बुरा लगता है। कोई इन पे थूक दे, कोई गाली गलौज कर रहा है, वो बुरा लगता है। ये बीच के लोग हैं जिनको बुरा लग जाता है, ऐसा क्यों? जैसे हम जब चलते हैं ना, हम यहाँ कदम है हमारा, हम अगला कदम रखते हैं, ऐसे रखते हैं। लेकिन जब अगला कदम रखते हैं हम, अब ये पाँव मेरा पूरा जमा नहीं है, अभी ये पाँव यहाँ पूरा रहा नहीं, यहाँ से उठ गया है और यहाँ जमा नहीं है, तो ये बीच की एक स्थिति है। इसमें अगर कोई धक्का दे दे बंदा गिर जाएगा। जब वो यहाँ खड़ा था तो धक्का दे तो नहीं गिरेगा, यहाँ अगले कदम में वो यहाँ सेटल हो गया, अब भी नहीं गिरेगा। लेकिन बीच की एक स्थिति होती है, जब आपने आगे कदम बढ़ाया हुआ है, पीछे से कदम उठाया हुआ है, यहाँ पूरा सेटल अभी हुआ भी नहीं है, यहाँ से अभी आधा जमा है, आधा उठा हुआ है, तो ये बीच की एक स्थिति है। इसमें कोई धक्का दे गिर जाएगा बंदा। इस तरह से हमारे जो ज्यादातर डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, हमने संसारी जीवन से अपना पाँव उठा भी दिया है, भक्ति में पूरे अभी टिके भी नहीं है, तो बीच के अभी आधे पौने डिवोटी होते हैं ना, बोले। इसलिए बीच में अगर कोई डांट लगा दे, कुछ बोल दे, कोई अपशब्द बोल दे, कठोर शब्द बोल दे, तो गिर जाते हैं, मतलब दुखी हो जाते हैं। ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं आएंगे मंदिर, अब नहीं जा रहे, हम बोले भाई यहाँ सुख मिलेगा, सुख नहीं मिले हैं, सुख नहीं मिले हैं, दुख मिले, इन गंजों ने दुख दिया है। वो फला फला माता जी, अरे मैं माला बनाती थी भगवान जी की, प्यार से माला बनाती थी, एक फूल आगे पीछे लग गया, वो मेरे को बोला यू फूल, ऐसे लगाते हैं फूल, सबके आगे फूल बोला मेरे को। कैसा फूल? गोभी का फूल। कैसा फूल? फूल तो स्पेसिफाई करो कम से कम, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, गोभी का फूल। दुखी, छोटी सी बात पे दुखी। जन्माष्टमी आई, आपको वीआईपी कार्ड नहीं मिला, दुखी। कोई मेरा गमछा कोई और पहन के चला गया, दुखी। मेरी प्रसाद की थाली भरी थी, कोई लेके आया, मेरे को भूख लगी, मैं लेके गया, दुखी। दर्शन नहीं हुए, दुखी। आपको आरती आई नहीं, मिली नहीं, आप करने वाले तो ले, दुखी। छोटी छोटी बात पे दुखी। पर ये होता भी इसीलिए है क्योंकि अभी हम लोग भक्ति में आए हैं, तैयार हो रहे हैं। अभी हम भक्त बने नहीं है, अभी हम भक्त बने नहीं, हम भक्त बनने की प्रोसेस में आए हैं। हम तो अभी डेंटिंग पेंटिंग वाले भक्त हैं। डेंटिंग पेंटिंग क्या होता है? लोहा लिया, उस पर सोने का पानी चढ़ा देता है, लो जी सोना, सोना कितना सोना है, क्या बात है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी नमी आती है ना, तो पपड़ियां बननी शुरू हो जाती है, और पपड़ी उखड़ती है तो अंदर से लोहा, अरे लोहा। ऐसे हम भी डेंटिंग पेंटिंग वाले हैं, असि पकड़े पाने वाले, पंजाबी आदि शान वक्री, ओए ओए। तो हमने कहा चलो भक्त बन गए, भक्त बन गए। लो 150 रुपए का कुर्ता, 300 रुपए की धोती, 10 रुपए का तिलक, कंठी माला, गोपी ड्रेस। ये क्या डेंटिंग पेंटिंग वाला भक्त है? बाहर से भागते हैं हम, अंदर का माल तो वही है, पंजाबी वाला, जलंधर वाला,
तो फिर किसी ने छेड़ दिया, ओए, तो अंदर थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति आई तो अंदर से असली व्यक्ति निकल आता, ओए। तो अभी हम लोग भक्त बने नहीं हैं, अभी हम भक्त बन रहे हैं। जैसे लोहे को सोना बनाने में ना, इट्स अ प्रॉपर मेटलर्जिकल प्रोसेस, हीटिंग एंड हैमरिंग, एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के आयरन को एक एल्केमिस्ट बदल पाता है सोने के अंदर। यानी कि हमको भी भक्त बनने में समय लगता है। भक्त बनना इतना आसान बात नहीं है। एक समय ससुरदास गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने पोएम लिखी, पोएम के नीचे लिखा योर डिवोटी ससुरदास। प्रभुपाद जी बोला, ये तुमने ये क्यों लिखा है, योर डिवोटी, वी आर नॉट डिवोटीज, अभी हम भक्त नहीं है, तुम्हें लिखना चाहिए योर सर्वेंट, कृष्णा आई एम योर सर्वेंट, अभी मैं आपका सिर्फ सेवक हूं, अभी भक्त नहीं बनाऊं। भक्त बना बड़ी ऊंची बात है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, भक्त भी ऐसा व्यवहार करता है तो उसको देख करके दूसरों की श्रद्धा कम हो जाती है। लो यार, इतनी ईगो, इतना अहंकार, क्योंकि अहंकार को पिघलाना आसान नहीं है। बहुत भजन करना पड़ता है, बड़ी सेवाएं करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसे करते 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 जा करके जितना आप भगवान की सेवा में पसीना बहाएंगे, हरिनाम संकीर्तन में नाच नाच के नाच नाच के नाच नाच के नाच नाच के कुर्ते गीले करेंगे, तो उस पसीने के अंदर फिर अहंकार निकलता है। पसीना तो बाहरी बाहर है, मेहनत कर रहे हैं, उसमें अहंकार नहीं निकलता है। हरिनाम संकीर्तन में नाचने से जो पसीना निकलता है उसमें अहंकार निकलता है। यस, सेवा करके अहंकार निकलता है, नाम जब करके करते करते मन नहीं कर रहा फिर भी करते कर करके जाके फिर जाके अहंकार पिघलता है। ऐसे अहंकार नहीं निकलता। ऐसे कई बड़े बड़े साधु महात्माओं के अंदर ईगो होती है। मैं एक बार जाते स्पीकिंग ट्री में गया था मैं, और स्पीकिंग ट्री वाले थे ना, वो मेरे से बड़े दूर रहकर बात करें, प्रभु जी वो मतलब अगर आपको बुरा नहीं लगे तो इफ यू डोंट माइंड। मैंने कहा नहीं, सब। अब हुआ क्या, लंच टाइम था, 1 बज गया था, 1 बज गया तो कहते हैं आपके लिए कोई रूम खोल दे, वीआईपी रूम, जहां आप लंच कर लो। मैं कहा नहीं इट्स ओके, मैं प्रसाद लेके आया हूँ, यहीं बैठ जाऊंगा मैं। तो वो लोग जहाँ बैठे कैफेटेरिया, मैं भी कैफेटेरिया बैठ गया, मैं भी प्रसाद पा रहा। कहते आप यू आर ओके, मतलब यहाँ बैठ। मैंने कहा हाँ, मैंने जब जॉब करता था तो भी हम कैफेटेरिया में तो खाते थे, और क्या सब प्रसाद है, सब आप भी पाओ, हम पाते हो जाएगा तो फिर चलेंगे, शूटिंग के लिए चलेंगे। अच्छा, कहते मतलब आप नॉर्मल है। मैंने कहा हाँ नॉर्मल हूँ, मतलब क्यों? कहते अरे प्रभु जी थोड़ी चैन की सांस आई। इसके पहले हमने एक महात्मा जी को बुलाया था स्पीकिंग ट्री में, उनका सेशन था एंगर मैनेजमेंट, और बोल रहे थे बोलते बोलते क्या हुआ, कमर्शियल ब्रेक का टाइम आया तो होस्ट बीच में आ गई, अभी हम स्वामी जी से एक लेंगे ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, बने रहिएगा। वो बीच में आए, इतने में स्वामी जी क्या फ्यूज उड़ गया। भाई तू होती कौन है बीच में ब्रेक देने वाली, तेरे को ब्रेक कर दूंगा, ऐसा शॉप दूंगा तेरे को, ये खत्म हो जाएगी। बोले भाई फिर ये इनके प्रकार है स्वामी जी का वो सेशन, वो कैंसिल हो, पार्ट 2 किया ही नहीं, उठे धम बम करते निकल गए। टॉपिक था एंगर मैनेजमेंट। लोगों को लगा भाई बाबे लोग ये होते हैं, बाबे लोगों की बड़ी ऐसे कब इनकी सुतली में आग लग जाए, कब हम फूट जाए, कुछ ना पता नहीं। तो मेरे से ऐसे लगे होते, तो इफ यू डोंट माइंड मतलब आई एम नॉर्मल। तो साधु लोग जो है कभी कभी हम देखते हैं ऐसे होते हैं, अरे भाई दुर्वासा मुनि के इनकारनेशन होते हैं, वो कब किस बात है बुरा लगे, अरे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे चित्त शांत होता रहता है हमारा, तो फिर व्यक्ति मान अपमान के प्रति फिर संभाव हो जाता है। ऐसा बल्कि उसकी विनम्रता को देख करके सामने वाले भक्त बन जाते हैं। जैसे रामानुचार्य केस में ऐसा था, एक पुजारी था, उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, और इतना कि ना सब बड़ा सम्मान करते हैं रामानुचार्य का, क्या है। तो उसने हमने क्या किया, रामानुचार्य को आमंत्रित किया अपने घर पे, और पत्नी को बोला जहर मिला दे खाने में। पत्नी ने क्या किया, जहर मिला दिया, जहर मिला करके लेकर के आई रामानुचार्य जी के लिए, कि प्रसाद है आपके लिए। पर जैसे ही रामानुचार्य जी को देखा, उनकी प्योरिटी, उनकी शुद्धता, उनकी भक्ति, उनका तेज देखा, अरे उसका हृदय पिघल गया। तो अभी ओम नमो नारायणाय करके पाने वाले थे कि उसने रोक दिया, मत खाइए इसको। रामानुचार्य ने कहा लेकिन आप ही तो लेकर के आए हो और आप ही मना कर रहे हो। हाँ जी, मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ना इसमें जहर है, इस खाने में जहर है। तो खाने में जहर है, आपने समझा चला इसमें जहर है? जी मैंने नहीं मिलाया। आपने मिलाया, क्यों? तो उन्होंने कहा कि ना मेरे पति आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उन्होंने खाने में जहर मिला के दिया है आपके लिए, आप मत खाइए इसको। तो रामानुचार्य ने फिर उसको नहीं खाया। उसके बाद फिर चले गए। अब पुजारी को पता लगा मेरी पत्नी पिघल गई, सारा प्लान कर दिया फ्लॉप, कोई बात नहीं, इस काम को मैं खुद ही अपने हाथ से एग्जीक्यूट करता हूं। तो चरणामृत के अंदर जहर मिला दिया, कहते ये तो लेगा ना, अब मरेगा वो। तो देख लिया उन्होंने कि चरणामृत, अब क्योंकि है तो लक्ष्मण है वास्तव में, आनंद शेष है, रामानुचार्य जी विष्णु तत्व है, जानते कि इसमें विष है। तो पुजारी कहता आइए आइए आचार्य जी, आइए आइए, थोड़ा चरणामृत लीजिए, आइए 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 आइए। हाँ जी बिल्कुल आते। ओम नमो नारायण, लाइए जी। चरणामृत लिया, पुजारी को देखा, पुजारी बड़ा मुस्कुरा रहा है, और रामानुचार्य जी ने उस चरणामृत को पी लिया। उसके बाद उनकी और आंखें बंद हुई
और बोलने लगे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, और रोल करने लगे जमीन के ऊपर और थम गए। ये दिखा रहे वाह जहर बढ़िया काम किया। चलो लाइफ का हमारा कांटा निकला। लेकिन फिर से उठे और नृत्य करना शुरू कर दिया उन्होंने, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से उनको भगवान का नाम लेते हुए नृत्य करते देख करके इसकी भी ईर्ष्या पे कहता है भाई ये तो अद्भुत पर्सनालिटी जिसके ऊपर विश्व का असर ना। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पवित्रता इतनी अधिक होती है कि आप सामने वाले को पिघला देते हो, लेकिन आपको लगता है नहीं भाई इतनी प्योरिटी हमारे में नहीं है, जब तक पिघला उसको पिघलाएंगे उससे पहले मैं पिघल के मर जाऊंगा। ऐसे में फिर ना डिस्टेंस मेंटेन करना अच्छा रहता है। बीइंग प्रैक्टिकल, हम मन में नेगेटिव भी नहीं रखेंगे, मन में कोई उनको रंजिश नहीं रखेंगे, बद्दुआएं कीड़े कुछ नहीं, मन में कोई नेगेटिविटी भी नहीं होनी चाहिए, क्षमा भी कर देना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए भाई उस व्यक्ति से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना जरूरी है। जब कोई सामने देखे तो हाँ हरे कृष्ण इतना कर लेंगे, लेकिन हाँ इतना मेरे में अभी बूता नहीं है कि मैं फिर से उनसे मिलूं, फिर से उनकी ईर्ष्या लूं, इस प्रकार से डोज पे डोज लेता रहूं और जब उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा फिर उसको कृष्ण प्रेम दे दूं। इतनी मेरी औकात तो नहीं है, मेरे पास ये कृष्ण प्रेम तो है नहीं, तो इसलिए उसको देने से पहले मैं खत्म हो गया तो बहुत जरूरी है। ऐसे में वी आर टू मेंटेन डिस्टेंस, मेंटेनिंग डिस्टेंस और ऑल्सो इमोशनली प्लग्ड आउट। ऐसे नहीं डिस्टेंस तो बन गया लेकिन मन में आज भी चलता रहता है उसको लेकर के, चप्पा में आप जला बात तो नहीं करते लेकिन क्या करें, सोच सोच के उसको सोच के ये भी नहीं करना चाहिए। क्या ठीक है जब डिस्टेंस वो रखेंगे उनसे पास आते हैं तो हमारे बारूद में आग लग जाती है, तो बारूद को हटाएंगे नाम जप करके भजन करके, लेकिन हाँ उसके लिए कोई बद्दुआएं भी नहीं, उसके लिए प्रार्थना करें भगवान से, हे राधा कृष्ण चंद्र जी उस व्यक्ति के अंदर ना बहुत द्वेष है मेरे को लेकर के, तो उस वजह से ना वो भी दुखी रहता होगा, आप ना उसके हृदय का द्वेष ना खत्म कर दीजिए ताकि वो सुखी हो जाए। वो आया यहाँ भक्ति में आया है, वो उसका कल्याण हो, बेचारा भक्ति में आकर के भी द्वेष में मर रहा है, इसकी वजह से भक्ति भी नहीं कर पा रहा है वो और दुखी भी रहता है, क्योंकि किसी बारे में द्वेष रखो ना, द्वेष रखने वाला दुखी रहता है तो वो भी दुखी है ना। तो इसलिए ना मैं प्रार्थना करता हूँ हे भगवान आप उनके हृदय का ईर्ष्या द्वेष खत्म कर दीजिए, उनका मन भी शांत करिए और मेरे को शक्ति दीजिए, मेरे मन में अगर कभी मैं क्षमा ना कर पाऊँ ना मुझे शक्ति दीजिए कि मैं माफ कर सकूं। मैं कमजोर हूं ना, मैं शक्तिशाली होता ना ऐसे माफ कर देता, पर मैं कमजोर हूं ना इसे माफ नहीं कर पा रहा हूं मैं उनको, आप मेरी हेल्प करिए क्योंकि मैं सिर्फ आपका चिंतन करना चाहता हूँ। ये द्वेष में ना मैं सिर्फ उसका चिंतन कर रहा हूँ, उसके लिए गालियां निकलती हैं मन में, उसके लिए बद्दुआएं निकलती हैं, उसके लिए अपशब्द निकलते हैं और यही सोच के मैं उठता बैठता क्या कर रहा हूं मैं। ओ राधा कृष्ण चंद्र जी आप मेरे पे कृपा करो, मेरे को शक्ति दो कि मैं उसको माफ कर सकूं, माफ भी कर दूं और साथ ही उसके लिए दुआ भी करता हूँ, आप उसको सद्बुद्धि दो, आप उसका मन अपने में लगाओ। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ओ राधा कृष्ण चंद्र जी मेरी 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 मदद करिए, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मेरे पे कृपा करिए। तो क्षमा मांगने के लिए भी कृपा चाहिए होती है कभी कभी और क्षमा कर देने के लिए भी कृपा चाहिए होती है, हम माफ नहीं कर पाते कभी कभी, पुराने रिश्ते ऐसे लेके चलते हैं। तो अगर किसी के प्रति ऐसा मनमुटा हुआ हो ना तो उस वक्त एक तो ये करना चाहिए हमें उसको लेकर के जो अच्छी बातें ना वो याद करनी चाहिए, उसने क्या अच्छा किया हुआ है, हाँ ठीक है मेरे साथ तो बुरा किया है लेकिन औरों के साथ तो अच्छा किया है, राइट। मंदिर में फला फला सेवा करते हैं वो, जब कभी प्रसाद कुकिंग बारी आती है सबसे पहले वो घुसे होते हैं, किचन तो हमारा भट्टी होता है और वहां पर बंदा कुकिंग करते करते जसवाल भट्टी बन जाए, लेकिन फिर भी बंदा आता है सेवा करता है यार। तो इसीलिए उनमें अच्छी क्वालिटीज भी होनी, अच्छी क्वालिटी 1, अच्छी क्वालिटी 2, अच्छी क्वालिटी 3, अच्छी क्वालिटी 4 है तो सही ना। ऐसे करके जो है फिर उस ग्रज को हमें शांत करना चाहिए। जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी, उनके पास अगर कोई ऐसे दो भक्त आते झगड़ा झाटी के हुए तो बोलते चलो तुम इनके 3 अच्छी क्वालिटी बताओ, अरे इसमें कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है जी, अच्छी क्वालिटी बताओ इसमें जब अच्छा करता है और कुछ नहीं, अरे 2 और अच्छी भी बताओ, सेवा भी अच्छी करता है, इंटेलिजेंट भी है, बस अब तुम बोलो, अरे जी मैं क्या बोलूं इसकी, ऐसे तो ऐसे लोग जो है ना, एक अच्छी क्वालिटी बतानी है, अच्छी क्वालिटी इसमें बोलो, अच्छे परिवार से है, इसकी पत्नी अच्छी है, नहीं पत्नी की बात नहीं कर रहे, इसकी बात करो, ये है तो साधु है वैसे, सुबह जल्दी उठ जाता है, हम तो सुबह उठ ही नहीं पाते, आलसी हम तो। अब प्रणाम करो एक दूसरे को, बोलो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, बोलो आप चलो जप्पी भाव। तो किसी के लिए जब ग्रज होता है ना तो उसके लिए अच्छी क्वालिटीज नहीं निकलती, लेकिन अगर आप ये इनके प्रकार कर लेंगे तो उससे सेटलमेंट होती है। साथ ही कोई गलत इंसिडेंस हुआ हो ना उसके अंदर अपनी गलती भी देखनी चाहिए, हाँ जी मेरी भी गलती रही है इसके अंदर, ऐसा नहीं वही उन्होंने सब गलत किया, मेरे से भी कुछ गलतियां हुई नो डाउट, मैंने उन गलतियों से सीखा है, मैं आज के बाद रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जी मेरे से भी गलतियां हुई। तो जब तक आप ये लेके चलना वो गलत था हम सही थे, वो गलत था हम सही थे, उसने जो किया है हम मासूम थे वो दोषी था,
वो दोषी था, हम मासूम थे। जब तक ये लगे रहोगे ना, आपको ग्रज बना रहेगा। इसका एरो उल्टा कर दो थोड़ा सा, कहता कोई नहीं, उसने उसने जो कर दिया, गलतियां तो हमने भी कम नहीं की, गलतियां थोड़ी हमसे भी हुई हैं। तो जैसे आप एरो की डायरेक्शन उल्टी करते हो, उससे भी ग्रज नीचे जाता है, उससे भी जो है सामने वाले को माफ करना समझते हो, और अल्टीमेटली आपका मन शांत हो जाएगा ना, तो भक्ति भी आप कर पाओगे, जिम्मेदारी भी कर पाओगे। कोई बात कर रहा होगा तो बात का रिप्लाई कर पाओगे। नहीं तो हम खोए खोए रहते हैं, तो कोई क्या बोल रहा है पता नहीं चलता। सुना है क्या यार, सॉरी, दोबारा बोलना, ऐसा होता है, बंदा कहीं का नहीं रहता। तो इसीलिए क्षमा करना ये खुद को उपहार है वास्तव में, ऐसा। तो इसलिए जो भक्त होता है वो प्रतिकार इत्यादि नहीं करता, और अल्टीमेटली चले के चलता है भगवान मेरी भक्ति को कार्व आउट कर रहे हैं। ये सारे जो इंसिडेंट्स मेरे साथ कभी कभी हो जाते हैं, इससे भगवान मेरे को और निखारते हैं। यस, कई ऐसी चीजें मेरे साथ देखे ना, अपना अहंकार, अपना मैं, ये तो भगवान से कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है, इतने पुराने कर्मों की बड़ी पोथी है, एक अपमान के माध्यम से सारी पोथी भगवान निकाल देते हैं। मतलब बड़े बड़े कर्मों के फल डिस्काउंट, कितना % डिस्काउंट? 99% डिस्काउंट, 1% का छिटक, बाकी 90% सफा चट। ऐसा भी करते हैं भगवान। ये तो कृष्ण कर रहे हैं मेरे साथ। भगवान चाहते हैं कि मैं इसी जन्म के बाद आ जाऊं ना उनके पास, इसलिए ये सब बीच में कभी आ जाते हैं, ऐसे झोंके आक्रोश के। नहीं, सहन करना सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद साथ में ये बता रहे कि अगर लेकिन ऐसा हो कि हमारे प्रति को कोई अगर करे तो हम अपमान करें तो प्रतिकार नहीं करें, लेकिन कोई भक्त के प्रति करे, फिर उसको क्यों चाहिए, क्या दिना तो भी सुनी चेना, मारो जी, 2-4 जूते तो उसको बनते हैं। भक्त होते ही ऐसे हैं। भक्त का मतलब जो कम भक्त है ना, वही तो भक्त बनाए, जूते मारे उसको। ये आपको में नहीं है, मेरा लीजिए, मेरा वुडलैंड का है, इससे ज्यादा अच्छे से लगे कि उसको ऐसा करना चाहिए। या पिटते देखे थे, क्या भाई पिट रहा, भाई बंदा पीटने वाला बहुत शक्तिशाली है भैया, हम जाएंगे पता लगा हमारा मलिदा निकाल दिया, मुझे ओ हो प्रभु, ओए होए, ओए होए, ओ पिटा, ओए होए, चलो प्रभु आपके घाव जल्दी ठीक करे ना जी ना। अगर कोई भक्तों के प्रति अपराध करे या भगवान का अपमान करे, फिर आना चाहिए ऐसा कैसे। तो यानी कोई भक्त का अपमान कर रहा हो, भक्त भले कुछ ना बोले, लेकिन आसपास के भक्तों को जो है आना चाहिए, ऐसा कैसे बोल रहा तू, भक्त है प्रभु के वो। अगर बाकी लोग शांत रहते हैं, तेरा अपमान हो गया, इनके कर्म होंगे ना, गंदे कर्मों लेकर आए हो तुम भुगतो तो ऐसे में प्रतिकार न करने से उस भक्त को अपराध लगेगा जिसने भक्त का अपमान सह लिया। होता रहता है जी, और क्या, ठोको इनको, ऐसे सुधरेंगे लोग। अगर ऐसा करता हूं और मैं भक्त के लिए भक्ति का रक्षा नहीं करता, भक्त को डिफेंड नहीं करता, और स्वीकार करता भाई कौन पंगा लेगा, भाई बड़ा आदमी यार वो, भैया कौन पंगा लेगा उससे, फिर अपराध किसको लगेगा, हमें लगेगा। वो हमारे पतन का कारण बनेगा कि हमने भक्त का अपराध सह लिया, उससे तो सहा हमें नहीं देना चाहिए था, हमें आगे आना चाहिए था, हम भी ऐसे ही रहे हम, अब हमारा फॉल डाउन होगा। इसीलिए हमें आगे आना चाहिए, उसका अपमान नहीं करने का। वो सहरा हम नहीं सहेंगे जी, हमारा कर लो, हम सह लेंगे। दूसरे भक्त का अपमान ना, भगवान का अपमान ना, बिल्कुल नहीं। जैसे कि ना कुंभ मेले में एक तांत्रिक था और सबको बोला था बोलो हे कपाली, सब बोले थे हे कपाली, तुम बोलो हे कपाली, हे कपाली। आपको मेला में प्रभुपाद जी भी आए हुए थे, शिष्य भी थे। शिष्य थोड़ा घूमने फिरने के लिए गए, देख के आए कौन कौन कहां पर क्या कर रहा है, कहां कौन सी यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, देख कर आते। तो भक्त खड़े थे, इसने भक्त को बोला हे, बोल रहे हे कपाली। भक्त ने बोलिया हे कपाली, हे कपाली, हे कपाली, हे कपाली, हे। इसको आ गया गुस्सा, कहता अच्छा मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने अपना कमंडलू लिया, कहता ये ले हे कपाली। और जब किया हे कपाली, ओ भाई वो भक्त, एक भक्त तो वहीं गिर गया, दूसरा भक्त था वो भाग लिया, कहता भाई मेरे पे छिट्टा पड़ गया तो हो गया अपना काम, तो वो तो भाग लिया, भागा प्रभुपाद जी पास पहुंचा। कहता प्रभुपाद जी एक तांत्रिक है, उसने एक भक्त को ऐसे बोला हे कपाली करके, हमने थोड़ा ऐसे कर दिया, गुस्सा हो गया वो, उसने फिर छिटका मार करके कर दिया, तो भक्त ना वहीं पे गिर गया, उसको लकवा मार गया। प्रभुपाद ने कहा अच्छा उस तांत्रिक ने ऐसा किया, उस तांत्रिक को लेकर आओ मेरे पास। वो भक्त पहुंचे, कहते हमारे गुरुदेव पुकार रहे हैं आपको। अच्छा आया, गेट पे खड़ा, प्रभुपाद जी रॉकिंग चेयर में। प्रभुपाद जी बोला तुमने मेरे शिष्य के साथ ऐसा किया, हे कपाली बोल के उसको लकवा मार दिया। तो तांत्रिक बोला हाँ जी और क्या, नहीं तो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, मैंने दिखाया तुमको, बताता बेटा मैं हूं क्या, हे मारा छिड़का मैंने उनके ऊपर हे कपाली, अभी हो गया। प्रभुपाद ने कहा अच्छा 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 अच्छा। तो पास ना फूल पड़े हुए थे, तो फूल प्रभुपाद ने उठाए, भगवान के फूल थे, उनको लिया, उस तांत्रिक के ऊपर फेंका। वो तांत्रिक जो था ना वहां पर, वो उसको लकवा मार, वो भक्त ने देखा भाई लकवा मार के जमीन पड़ा हुआ, वो रखा उसका हाथ। भक्त ने बोला प्रभुपाद जी ये क्या किया आपने। प्रभुपाद जी ने बोला उसकी हिम्मत कैसे मेरे शिष्य को हाथ लगा देगी।
मेरे शिष्य को हाथ कैसे लगाया उसने? और मेरे शिष्य मेरे को मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। तो फिर प्रभुपाद ने कहा क्या, जो थोड़े बचे हुए फूल थे, कहते हैं ये फूल लो और जो मेरा शिष्य है उस पर छिड़क के आओ। वो शिष्य भी छिड़के, शिष्य ठीक हो गया। सेम फूल जिससे लकवा मरवाया है उसी से लकवा ठीक करा दिया। फिर वो शिष्य आया और यहाँ तांत्रिक पड़ा। भक्त ने बोला प्रभुपाद ये ठीक कैसे होगा? प्रभुपाद ने बोला जिसके प्रति अपराध किया है वही ठीक करेगा। तो कोई बचे हुए फूल फिर पड़े हुए थे, वो पकड़ा है उस भक्त को जिसको लकवा हुआ था और वो ठीक हो गया था, उसको पकड़ा है। अब उसने फिर तांत्रिक पे डाले थे और हे कपाली ने बोला हरे कृष्णा, फिर तांत्रिक ठीक हुआ। तो प्रभुपाद ने बोला कभी भविष्य में मेरे कभी किसी भक्त को अगर तूने हे कपाली किया तो तेरा मैं अगली बार ऐसा हरे कृष्णा करूंगा कि तेरा कोई हे कपाली काम नहीं करेगा। उसने कहा बाबा जी महाराज जी माफ कर दो महाराज जी, हमें पता नहीं था, हमारे से बड़े बड़े तांत्रिक भी एग्जिस्ट करते हैं। कहते हमको तांत्रिक नहीं है, हम राधा कृष्ण के भक्त हैं, पर खबरदार जो मेरे किसी शिशु तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं जी। तो इसलिए अगर कोई भक्त का अपमान करेगा तो फिर प्रतिकार करना चाहिए, पर खुद के अपमान में व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। ठीक है जी, यहीं पे देते हैं विराम। हरे कृष्णा।